नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नगर निकाय चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर लेकर हम आप लोग के सामने मौजूद हुए हैं। खबर ये आ रही है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया जहां एक और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर एक बार फिर से सस्पेंस गहराता हुआ दिख रहा है। सस्पेंस क्या उठा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है इस मसले पर अर्जेंट सुनवाई के लिए। आज यानी 7 दिसंबर की तिथि में यह याचिका दायर की गई है। वही सुनील कुमार के द्वारा याचिका दायर की गई है, उनके अधिवक्ता के माध्यम से, जो सुनील कुमार बार बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सरकार द्वारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया करवाई जा रही है, उसको बार बार कहीं ना उसमें पेच फंसा रहे हैं सुनील कुमार, जो पिटिशनर है। तो ताज़ा जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें ये है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग किया गया है कि इस मामले को तत्काल सुना जाए, क्योंकि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अगर ये चुनाव हो जाता है तो बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में प्रभावित हो सकते हैं। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि पिछली सुनवाई जो 5 दिसंबर को हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ठीक है, हम 20 जनवरी को इस मामले को फिर से सुनेंगे। लेकिन पिटिशनर का ये कहना है कि 20 जनवरी तक के पहले, ये तो दिसंबर में सारी चुनाव प्रक्रिया जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है, पुरानी अधिसूचना को निरस्त किया ही नहीं गया है, तो चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश आता है तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, सरकार प्रभावित होगी, राज्य निर्वाचन आयोग प्रभावित होगा, जो उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे वो प्रभावित होंगे। तो ये फीडबैक इसका यही है, सार की डेडिकेटेड कमीशन के मसले पर जो विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता सुनील कुमार पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा था कि जो सरकार द्वारा जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया वो राजनीतिज्ञों से भरा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो है सो ये कमीशन बनाया नहीं गया है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है, जिसमें राजनीतिज्ञों की भरमार है। तो उस पर पिछली बार 28 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य पिछड़ा आयोग जो बनाया गया था उसको डेडिकेटेड कमीशन मानने से मानने से इनकार कर दिया था, और उसके आदेश पर या उसके क्रियान्वयन पर ही पूरी तरह रोक लगा दिया था। इस बीच 30 नवंबर की तिथि में नए सिरे से निर्वाचन की घोषणा कर दी गई, चुनाव की तारीख तय कर दी गई। पहले फेज में 18 दिसंबर और दूसरे फेज में 28 दिसंबर को चुनाव होना है। तो 5 दिसंबर को फिर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा और बिहार सरकार द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस प्रक्रिया पर को मौखिक रूप से अदालत के सामने रखा गया था, कोई रिटेन में या जो डॉक्यूमेंट्री था वो उसमें एविडेंस दिया नहीं गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, इसको हम 20 जनवरी को सुनेंगे, अगली तारीख में। लेकिन मसला ये फंस रहा है कि अगर 20 जनवरी को सुनते हैं तो उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसलिए याचिकाकर्ता सुनील कुमार के पिटिशनर द्वारा आज की तिथि में, मतलब 7 दिसंबर की तिथि में एक अर्जेंट हियरिंग के लिए डाला गया है, और ये संभवतः कल या परसों इस मसले पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई के बाद इसमें क्या निर्णय आता है, अब चुनाव की तिथि पहले चरण में 18 दिसंबर बहुत कम बची भी है, और ऐसे में सस्पेंस बढ़ गया। एक तो उम्मीदवार पहले से ही पूरी तरह उलझे हुए हैं। अभी नई तिथि घोषणा के बाद का आज 7-8 दिन बीत चुका है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार बहुत ज़्यादा सीरियस दिख नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा है कि अकारण बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव तिथि नज़दीक आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि जब 20 जनवरी को हम इस केस को सुनेंगे नए साल में, तो उम्मीदवार अब धीरे धीरे कुछ रफ्ता रफ्ता अपनी स्पीड को, गति को बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर से एक मामला अर्जेंट हियरिंग में गया है और हमें लगता है कि जो जानकारी है जिस हिसाब से आ रही है उसमें कल या परसों इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी। तो फिर से एक बार उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई है। तो चलिए हम और आप सब इंतजार कीजिए कि आने वाले 1-2 दिन में और क्या रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, इस बार क्या नया आदेश आता है। तो इसका इंतजार आपको भी रहेगा, हमको भी रहेगा, और जैसा जो कुछ आएगा तो हम नवादा लाइव के माध्यम से हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, एक अपील आपसे है कि आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी बजाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। तुम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई खबर के साथ।